डीएनए में आज सबसे पहले कश्मीर घाटी में वी वांट फ्रीडम का नारा लगाने वाले अलगाववादियों और पत्थरबाजों की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके अपने ही आतंकवादी अब उनके खिलाफ हो गए हैं। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जाकिर मूसा का एक ऑडियो टेप हमारे पास आया है, जिसमें उसने अलगाववादियों को जान से मारने की धमकी दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो अलगाववादी आतंकवादियों का समर्थन करते हैं वो भला उन्हें क्यों मारेंगे। तो यहां पर मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूं जो हमने कई महीनों पहले आपसे कही थी। 18 जुलाई 2016 को हमने कश्मीर से आजाद रिपोर्टिंग के दौरान आपको ये जानकारी दी थी कि वहाबी विचारधारा कश्मीर में दहशतगर्दी का नया रास्ता बन गई है। वहाबी विचारधारा को मानने वाले समूह के बारे में ये बात कुख्यात है कि वो बेहद कट्टरपंथी होते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कट्टरपंथी सोच की फसल उगाने के लिए मस्जिदों और मदरसों का नियंत्रण हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए तेजी से नई मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया जा रहा है, जमीन अख्तियार की जा रही है। यानी इस विचारधारा का मकसद कश्मीर घाटी का इस्लामीकरण करना है। आतंकवादी जाकिर मूसा ने भी अपने इस ऑडियो टेप में यही बात कही है। आमतौर पर हम डीएनए में और जी न्यूज पर किसी आतंकवादी की जहरीली बातों का प्रसारण नहीं करते हैं, लेकिन आज पत्थरबाजों और अलगाववादियों को इस आतंकवादी की बात सुनानी जरूरी है। हो सकता है इसकी बातें सुनकर उन्हें सद्बुद्धि आ जाए और यह भी संभव है कि इससे कश्मीर की मूल समस्या के बारे में देश को नई जानकारियां मिल जाएं। ज्वाइंट हुर्रियत कमीशन ने जो बयान दिया है कि हमारी जो कश्मीर में जो स्ट्रगल चल रही है ये कोई इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनके कहने के मुताबिक। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है तो बचपन से तो हम ये नारा सुनते आए हैं कि आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है। अगर ये आपकी ये सियासी स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो आज तक आप इस सियासत के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल क्यों करते आए हो। अगर ये इस्लामिक स्ट्रगल नहीं है तो मुजाहिदीन इस्लाम को आप अपना क्यों कहते हो, उनके जनाजों पे क्यों आते हो। तो अपनी ये सियासत बंद करो। असल में ये लोग सियासी लीडर है, आप लोग इनको इस्लामी लीडर ना कहें, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं। और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे ना बने, हमारी शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। इन लोगों को मैं वार्न कर रहा हूं कि अगर दोबारा हमारे रास्ते के कांटे बनने की कोशिश की तो हम पहले आप लोगों को लटकाएंगे, कुफार को छोड़कर पहले आप लोगों को हम लटकाएंगे। सियासत चलाने आए हैं। हमारी जो कश्मीर की जंग है, खासकर हम मुजाहिदीन इस्लामी की, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। हम शरीयत नाफिज करके रहेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। तो आपने सुना, ये आतंकवादी अब कश्मीर के अलगाववादियों को धमकी दे रहा है और उनकी सच्चाई देश के सामने रख रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि अब आतंकवादियों के साथ ही हमारे देश के अलगाववादी राजनीति करने लगे हैं, यानी अब आतंकवादी भी राजनीति के शिकार हो रहे हैं। अच्छी बात है अगर इस आतंकवादी को सच्चाई पता चल गई है। हम चाहेंगे कि इस जैसे और भी जो आतंकवादी हैं उन्हें भी बहुत जल्द जो सच्चाई है वो पता चल जाएगी। ये सच्चाई बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई देश के उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो कि इन आतंकवादियों के समर्थक हैं, जो इनके पक्ष में नारे लगाते हैं, जो इन्हें बेचारा कहते हैं।